हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं आपके लिए लेके आया हूँ शानदार मजेदार क्लास बहुपद। बहुपद पढ़ेंगे पोलिनोमियल, जो क्लास 10th का क्या है आपके यूनिट नंबर सेकंड है। इस पोली बहुपद वाला चैप्टर अपन पढ़ेंगे, ठीक है भाई। इसको अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, 9th से। 9th में जितनी चीजें आई थी, बहुपद वाला चैप्टर आया था आपके, उन चीजों को भी पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से क्लियर करते हुए तो अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। देखिएगा, देखो बहुपद क्या होता है। बहुपद होता है जैसे देखो पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल x+2 है। सबसे पहले समझो आप, एक तो होता है चर। चर होता है आपका, इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल। चर होता है, मैंने बता रखा है आपको। देखो चर क्या होता है, पिछले वाली वीडियो में मैंने बता रखा है चर क्या होता है। चर, चर यानी कि क्या होगा, जिसका मान बदलता रहता है। यानी कि एक ऐसी राशि जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। हर बार क्या होता है, अलग अलग आता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, चर बोलते हैं। जैसे देखो x+2 कोई इक्वेशन है, इसको 0 के इक्वल किया तो x इक्वल टू कितना जाएगा, -2 आ गया। फिर मैंने लिया x-2 है इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऐसे जैसे x+5 है इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया, -5। तो देखो x क्या है, अब x के जगह पे इसके प्लेस पे y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, कुछ भी। तो इनका मान क्या होता है, हर बार चेंज होता रहता है। यानी हर बार सोल्व करने पर क्या होती है, अलग अलग वैल्यू अपने को मिलती है, अलग अलग मान अपने को देखने को मिलता है। यानी कि चर, यानी मान क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है। वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जिसका मान बदलता रहता है उसको क्या बोलते हैं, चर। यानी चर यानी जिसका मान बदलता रहता है। एक ऐसी राशि, ऐसी राशि जिसका, ऐसी राशि जिसका मान बदलता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है भाई। हर बार क्या होता है, मान बदलता रहता है। इन एग्जाम्पल को आप लिख सकते हो। चर होता है, एक होता है अचर। एक क्या होता है, अचर। इसको वेरिएबल बोलते हैं, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट। अब देखो अचर, नाम से पता लग रहा है भाई, देखो भाई नाम से पता लग रहा है अचर, यानी जो चर न हो, जिसका, चर कौन होता है, जिसका मान बदलता रहता है। और अचर जिसका मान नहीं बदलता है, यानी जिसका मान क्या होता है, एकदम फिक्स होता है, फिक्स, निश्चित, उसको क्या बोलते हैं अपन, अचर बोलते हैं। ऐसी राशि, ऐसी राशि जिसका मान, जिसका मान बदलता, ऐसी राशि जिसका मान निश्चित होता है, निश्चित होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, चर कहते हैं। जैसे देखो इसमें ले लिया मैंने x+2, x-2, तो x क्या है, x चर है, x चर है। और कुछ भी हो सकते हैं, x y z etc, कुछ भी आपके क्या हो सकते हैं, बहुचर हो सकते हैं, वेरिएबल। यानी ऐसी राशि जिसका मान क्या हो, निश्चित होता है। यानी जिस ऐसी क्वांटिटी जिसका क्या हो, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे मैंने लिख दिया x+2, तो इसमें जो 2 आ रहा है ना, 2 तो मान फिक्स है ना ये, तो 2 क्या है आपका, कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट है आपका। जैसे मैंने ले लिया y-3, y-3, तो यहाँ पे -3 जो है वो क्या है आपका, कांस्टेंट है। क्या है आपका यहाँ पे, कांस्टेंट। तो इस प्रकार अपन, चर क्या होती, जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है बेटा, हर बार क्या होगा, अलग अलग वैल्यू मिलती है। अचर क्या होती है, जिसका मान फिक्स होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। यानी संख्या में जो भी मान मिलेगा उनको क्या बोलते हैं अपन, अचर बोलते हो। तो आई होप ये चर और अचर वाला आपको समझ में आया होगा। पहले देखो बहुपद को पढ़ने के लिए, पोलिनोमियल को पढ़ने से पहले अपने को क्या होना चाहिए, ये चर और अचर वाली जो बातें ये समझ में आनी चाहिए, चर और अचर क्या होता है, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया। अब बहुपद पढ़ेंगे, तो बहुपद क्या होता है इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हुए देखिए। देखो भाई, सबसे पहले देखो आप, पूर्ण संख्या क्या होती है।
ये भी अपने काम आएगी पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं देखो, पूर्ण संख्या होती है आपकी। पूर्ण, पूर्ण कब होगी कोई भी संख्या, जब अपन, पूर्ण कब होगी कोई भी संख्या अगर जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएगी। काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक। तो देखो होल नंबर में आते हैं आपकी 0, 1, 2, 3, कहां तक जाओगे आपके प्लस के इंफिनिटी तक। यानी इसमें माइनस वाली संख्या ही नहीं आती है भाई, ठीक है, कोई हाफ वाली बटे वाली संख्या भी नहीं आती। तो ये क्या हो गई आपकी पूर्ण संख्या, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन बहुपद, बहुपद, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है आपकी, जीरो से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, अनंत तक। ये क्या होती है बेटा, पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर। अब बहुपद क्या होता है, देखो बहुपद जैसे एक इक्वेशन है x+3, ठीक है, x+3। अब x को क्या बोलते हो आप, चर बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं अपन, चर। और 3 क्या है आपका, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है, ये वेरिएबल है आपका। और ये क्या है, अचर, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अचर। तो ये तो क्या है, चर, और ये क्या है आपका, अचर, वेरिएबल और कांस्टेंट। अब देखो बहुपद क्या होता है, तो बहुपद चेक करने के लिए भाई किसको अपन बहुपद कहेंगे, पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले देखना है कि चर जो है आपका वेरिएबल, चर की घात को चेक करेंगे, किसको, चर की घात को। और घात क्या होती है ये, तो इसकी घात कितनी है, 1। तो वेरिएबल की पावर कितनी है यहाँ पे, 1। सबसे पहले क्या चेक करोगे आप, पावर को चेक करेंगे। और वो पावर जो होगी वो पावर होनी चाहिए आपकी कौन सी, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी कि जब बहुपद में क्या करेंगे, सबसे पहले चर की घात को चेक करेंगे। और अगर चर की घात आपको पूर्ण संख्या मिल जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको अपन पूरा बहुपद कह देंगे, वो क्या हो जाएगा आपका पोलिनोम। तो क्या चेक करेंगे, चर की पावर को चेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो चर की घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। जैसे अपन को चर की घात पूर्ण संख्या में मिल गई, यानी वेरिएबल की पावर कैसी मिल गई, होल नंबर्स में, तो अपन उसको क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल बोल देंगे। तो क्या डेफिनेशन क्या बनेगी, बहुपद किसे कहेंगे, एक ऐसा व्यंजक, एक ऐसा व्यंजक जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, पूर्ण संख्या हो। एक ऐसा व्यंजक, एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात कैसी हो, पूर्ण संख्या में हो, उसे क्या बोलेंगे अपन, बहुपद बोलेंगे। चर की घात कैसे होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में। तो देखो बहुपद क्या होगा, ऐसा व्यंजक जिसमें, जिसमें चर की घात, चर की घात, चर की घात पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में हो। एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या में हो वह बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तथा वह व्यंजक शून्य के बराबर न हो, और वो व्यंजक शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे अपन, पॉलिनोमियल बोलेंगे। देखो भाई इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा व्यंजक, जैसे ये पूरा क्या है आपका व्यंजक है, ठीक है, एक्सपोनेंट है ये आपका। अब इसमें क्या चेक करोगे कि ये बहुपद है या नहीं, पॉलिनोमियल कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले जाओ चर के पास, वेरिएबल के पास, इसकी पावर को ढूंढो, इसकी पावर कितनी है, 1। और 1 किस में आती है, पूर्ण संख्या में आती है, होल नंबर में मिलता है ना 1। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। दूसरी बात, ये वह बहुपद कहलाता है तथा वह व्यंजक शून्य के बराबर न हो। यानी ये जो व्यंजक है ये कभी भी जीरो ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये आपका समीकरण बन जाता है, इक्वेशन बन जाती है। जैसे इसको जीरो के इक्वल कर दोगे आप तो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है।
और अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसको क्या बोल देंगे अपन, बहुपद बोल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यानी सबसे पहले अपन वेरिएबल की पावर चेक करेंगे, वो कैसा होना चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए पावर। फिर क्या करेंगे अपन, 0 के बराबर तो नहीं है ना, उसको भी चेक करेंगे। अगर ये दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही है तो अपन क्या बोल देंगे, बहुपद है। जैसे ये है y+5 है, y² + 3 है, x + y+5 है, ये सब क्या है आपके बहुपद है, बहुपद है। एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है भाई। तो इस प्रकार अपन बहुपद को समझ सकते हैं। तो दो बातें चेक करनी है आपको बहुपद चेक करने के लिए। सबसे पहले कोई भी व्यंजक दिया जाएगा एक्सपोनेंट, आप चेक करो कि वेरिएबल की पावर कितनी है, क्या वो पूर्ण संख्या में, जैसे पूर्ण संख्या में, ठीक है। फिर दूसरी क्या चेक करेंगे अपन, दूसरी शर्त क्या थी, शून्य के वो जो व्यंजक के एक्सपोनेंट वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वो अपनी दोनों बातें संतुष्ट हो जाएगी, तो अपन बोल देंगे ये क्या है, बहुपद है। ठीक है भाई, ये होना चाहिए। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुपद हो गया ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात यानी पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो, होल नंबर्स में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में हो, वह बहुपद कहलाता है, तथा व्यंजक शून्य के बराबर ना हो। ठीक है भाई, देखो अब पढ़ेंगे अपन बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के प्रकार, भाई बहुपद कितने प्रकार का होता है। ठीक है भाई, पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि भाई बहुपद बहुपद तो होता है, लेकिन टाइप्स क्या है। जैसे आपने पढ़ा होगा रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, मोनो पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद में आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं, तो उनको ही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो पहला होता है आपका रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, इसको बोलते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, अब देखो ये क्या होता है, सिंपल सा है। इसमें क्या होगा, रेखिक, रेखिक का मतलब आपको लीनियर पॉलिनोमियल में आपको एक चीज ध्यान रखनी बस, कि जो आपका चर होता है उस चर की पावर कितनी होनी चाहिए, 1। चर की पावर कितनी होनी चाहिए, 1। यानी जैसे देखो x+5 आ गया, तो इसमें देखो वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, तो y+y-3 कुछ भी ले लो, इसमें पावर कितनी है, 1। यानी जिन जिन पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की पावर कितनी मिल जाती है, 1, तो कौन सा बहुपद हो जाता है आपका, पॉलिनोमियल कौन सा हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। सिंपल से क्या देखना है आपको, केवल वेरिएबल की पावर चेक करना है। यदि वेरिएबल की पावर 1 मिल जाती है तो कौन सा हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्या बोलोगे, रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें वेरिएबल की चर की घात कितनी हो, 1 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो, 1 होती है, क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। जैसे एग्जांपल लिख देना z-6 etc। ठीक है भाई, ऐसे देखो दूसरा वाला द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या होता है, देखो द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा, देखो रैखिक के लिए क्या होता है, वेरिएबल की पावर कितनी हो जाती है बेटा, 1। ठीक है, तो लीनियर हो जाता है। द्विघात बहुपद में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, इसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, वेरिएबल की पावर 2। ऐसे ये क्या हो जाएगी, वेरिएबल की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, जैसे x² + 5, x² - 16, x² या फिर कुछ भी ले लो, y² + 4
वाई स्क्वायर माइनस 36, ऐसे जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64, ऐसे ये सब क्या होंगे डीसी, और भी ले सकते हो, लेकिन वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, टू 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 होनी चाहिए। जब भी वेरिएबल की पावर कितनी हो जाए, टू, तो कौन सा हो जाएगा, द्विघात बहुपद। अब इसका द्विघात जो बहुपद है ये ऐसा दिखाई देता है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको क्या करेंगे, द्विघात बहुपद को अपन अगली जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 4, उसमें पढ़ेंगे अपन द्विघात बहुपद को, ठीक है। द्विघात समीकरण के रूप में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या होता है आपका द्विघात बहुपद। देखो इसमें x की पावर कितनी है, 2, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया द्विघात बहुपद। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो ये क्या हो जाएगी इसकी द्विघात बहुपद। तो अच्छे से ये आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए अब पढ़ेंगे अपन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है थर्ड वाला, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद इसको बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अब देखो नाम से पता लग रहा है त्रिघात, यानी वेरिएबल की पावर कितनी हो जानी चाहिए बेटा, 3 हो जाती, 3 हो जाती, यानी चर की घात कितनी मिलेंगे अपने को यहाँ देखने में, 3 मिलेगी, 3। तो जैसे एग्जांपल, जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये क्या हो गया अपना, देखो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, यानी ये 3 घात का बहुपद हो गया। ऐसे देखो y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये भी क्या है, इसमें देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, इसमें 3 है। y चर की मैक्सिमम पावर कितनी है, चर की अधिकतम घात 3, तो ये कौन सा हो गया, त्रिघात बहुपद। मैक्सिमम पावर देखनी है आप, ठीक है। ये क्या हो गया अपना, ऐसे एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, त्रिघात हो गया, ठीक है। ये चीज ध्यान में, ठीक है भाई। लीनियर में क्या होगा, चर की घात 1, लीनियर में क्या होता है, रैखिक बहुपद में, यानी चर की घात कितनी रहेगी, 1, कितनी रहेगी, 1, यानी लीनियर जो आपका पॉलिनोमियल होगा उसमें पावर ऑफ वेरिएबल कितनी रहेगी, 1 होनी चाहिए। फिर क्वाड्रेटिक में यानी द्विघात बहुपद, उसमें वेरिएबल की पावर चर की घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। फिर क्यूबिक में त्रिघात में वेरिएबल की पावर कितनी रहेगी, 3 रहेगी। तो आप आसानी से इनको याद कर सकते हो, ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्पल, ठीक है भाई, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखो। अब बहुपद को कैसे पहचानेंगे, देखो बहुपद को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मैंने बताया था आपको, इसमें पहला चर की घात, चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में हो। पहला पॉइंट क्या चेक करोगे, चर की घात को देखेंगे, और वो कैसे होनी चाहिए बेटा, पूर्ण संख्या में, पावर ऑफ वेरिएबल इन होल नंबर्स में होनी चाहिए, ठीक है। 2 देखो, फिर क्या चेक करोगे आप, व्यंजक, जो व्यंजक देंगे आपको पॉलिनोमियल, व्यंजक शून्य के इक्वल नहीं होने चाहिए, व्यंजक शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य के बराबर ना हो। जैसे ही 0 के बराबर हो जाता है तो वो तो इक्वेशन बन जाएगी ना, समीकरण, तो व्यंजक शून्य के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये चेक करेंगे। चलो आप एक प्रश्न देता हूं मैं आपको, इसको करके बताइए।
देखो निम्न में कौन सा व्यंजक बहुपद है, यानी पॉलिनोमियल कौन सा है वो चेक करना है आपको। पहला देखो, अब इसमें से बताना है आपको कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा व्यंजक पॉलिनोमियल। तो देखो मैंने क्या बताया था आपको, चर की घात सबसे पहले चेक करेंगे अपन, वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में हो, यानी पूर्ण संख्या क्या होती है आपकी 0 1 2 3 ऐसे चल के कहां तक, इंफिनिटी तक ही होती है। ठीक है भाई, इंफिनिटी तक होती है ये संख्या। तो देखो इसमें देखो, इस रूट का मतलब क्या होता है, इस रूट का मतलब होता है हाफ पावर लगी हुई है, एक्स के ऊपर कितनी पावर लगी हुई है, हाफ। इस रूट का मतलब होता है हाफ पावर। अब ये देखो सबसे पहले अपन चेक करेंगे वेरिएबल की पावर, क्या ये पॉलिनोमियल है क्या। तो देखो इस रूट का मतलब होता है कितनी पावर होती है, 1/2। तो क्या 1/2 आपकी होल नंबर में मिलती है क्या, नहीं मिलती सर जी। इसका मतलब ये क्या है, आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है भाई, तो रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर, क्या ये होता है क्या। तो सभी में ओवरऑल चेक करना है आपको, कहीं पे भी। यहाँ पे देखो x की पावर 2 है तो 2 तो मिलता है, लेकिन देखो यहाँ पे x की पावर 1/2 हो गई वापिस। रूट का मतलब क्या होता है 1/2, इसका मतलब कहीं पे भी नहीं आना चाहिए, पूरों में पूरा जो व्यंजक है ना आपका एक्सपोनेंट, उसमें पूरे में क्या होना चाहिए, वेरिएबल की पावर पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, होल नंबर में, तब जाके अपन उसको क्या बोलेंगे बेटा, पॉलिनोमियल बोलेंगे, बहुपद है। तो सभी में चेक करो, तो यहाँ तो है लेकिन यहाँ पे रूट आ गया तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें वेरिएबल की पावर 2 है तो 2 तो मिलता है होल नंबर में, x की पावर कितनी यहाँ पे 1 भी मिलता है, और ये ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या हो गए, वेरिएबल की पावर चर है, इसका मतलब ये बहुपद है। लेकिन देखो यहाँ पे इसने 0 के इक्वल कर दिया, इस पूरे व्यंजक को 0 के इक्वल कर दिया, और मैंने लिखवाया कि 0 के बराबर न हो, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। फिर देखो x³ प्लस, यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर 3 है, सही है साहब, x² है साहब, x की पावर 1 है साहब, तो इसका, और ये 0 के इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा आपका, बहुपद है, बहुपद। तो मैंने सभी प्रकार के चारों प्रश्न ले लिए, ताकि आपको इन प्रश्नों में घुमाएंगे ना एग्जामिनर, तो आप इनको आसानी से समझ के कर सके। तो ये अच्छे से आपके क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते भाई। ठीक है भाई, ठीक है। देखो भाई, अब अपन यहाँ पे जो पढ़ेंगे ना, स्पेशली अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2 पॉलिनोमियल वाली, इसमें अपन स्पेशली जो अध्ययन करेंगे, स्टडी, वो ज्यादातर किसके बारे में करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात समीकरण के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण देखिए आप, उसको पढ़ेंगे द्विघात बहुपद को। तो देखिए द्विघात बहुपद बताया था मैंने आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बताया था ये क्या होता है,
यानी कि वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 2 होगी, चर की घात कितनी होगी, 2। तो जैसे मैंने, अब देखो इसका मानक रूप, इसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। ये होता है इसके, ये क्या होता है, अगर आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ ले, ये क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसकी मानक रूप। तो ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या होता है, इसका मानक रूप। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके लिए जैसे ये आ गया 2x² प्लस 3x प्लस, मतलब ऐसे ले लो ax² प्लस 3x प्लस 3, ये हो गया। अब देखो ये क्या है आपका बहुपद, कौन सा है, x की पावर कितनी है, 2, तो कौन सा हो गया, द्विघात बहुपद। अब ऐसे क्या है आपके लिए, कोई ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा और आपसे पूछेगा हो कि a b और c का मान बताओ, तो a b c का मान कैसे बताओगे, देखो इसकी तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो a का मान कितना है, हमेशा गुणांक में क्या रहता है, मल्टीपल में 1 होता है। तो a का मान कितना हो गया, 1, तो a का मान कितना हो गया, 1। चलो b का मान बताओ, b का मान कंपैरिजन करो, x का x आ गया, b का मान कितना है, 3, तो b का मान 3। c का मान बताओ, कांस्टेंट कौन है, 3, कांस्टेंट। तो इस प्रकार आप कंपैरिजन करके ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हैं। तो ये जान लो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मानक रूप पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो, ठीक है भाई। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, आगे नोट कर लो इसको। देखो अब पढ़ेंगे अपन बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यांक कैसे निकालते हैं, यानी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले देखो, एक तो पूछा जाता है आपके ग्राफ के माध्यम से, ग्राफ के द्वारा, ग्राफ वाले प्रश्न। तो ग्राफ, इसमें क्या होता है, बहुपद के शून्यांक पूछे जाते हैं आपसे ग्राफ के माध्यम से। तो एक ग्राफ वो आपको दे देंगे, जैसे देखो ये ग्राफ है, ठीक है, इधर कौन होता है, एक्स अक्ष होता है आपका, और ये कौन होता है आपका, वाई अक्ष होता है, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या होता है, मूल बिंदु 0,0 होता है, ठीक है। इधर एक्स डैश होता है, इधर क्या होता है, वाई डैश। तो देखो बहुपद के शून्यांक में, जैसे आपको ऐसे दे दिया कुछ, ठीक है। अब देखो, अब आपको शून्यांक का पता कैसे लगाओगे, यानी कोई व्यंजक है, कोई पॉलिनोमियल है जिससे ये ऐसा डायग्राम बनाया गया है। तो इसमें आपको देखो शून्यांक कितने होंगे, तो देखो कुछ भी नहीं करना, आपको ये चेक करना है कि ये वाला ग्राफ, ये वाली पट्टी जो है, ये किस एक्स अक्ष को, इस एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रही है, काट रही है। तो एक बार यहाँ पे काटा इसने, एक बार यहाँ पे काटा, और एक बार यहाँ पे काटा, यानी एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, 3 बार काट रही है। कितनी बार, 3 बार। इसका मतलब इसके शून्यांक कितने हुए, इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे बेटा, 3 हो जाएंगे। यानी एक्स अक्ष को कितनी बार काटती है, वही क्या हो जाएंगे इसके शून्यांक। जैसे ये देखो, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष। जैसे ये देखो भाई, ये वाला। अब बताओ इसमें शून्यांक कितने होंगे, जीरोस कितने हो जाएंगे इसके, जीरोस, शून्यांक, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे इसमें, 1, देखो 1 2 3 4 5, कितनी बार काट रहा है, 5 बार। तो क्या हो जाएंगे इसके, 5 हो जाए। तो बस ये एक तो ग्राफ वाले प्रश्न आते हैं जिसमें आपको ऐसे निकालने, भाई एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है, 3 बार, एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है, 5 बार। ये क्या हो जाएंगे इसके
जीरोस हो जाएंगी, शून्यांक हो जाए। तो इसको आसानी से कर लोगे आप। ये प्रश्न एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, अभी अर्धवार्षिक एग्जाम में भी आपको ये पूछा गया था, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना है। फिर देखिए, ये तो ग्राफ ये वाले प्रश्न ऐसे पूछे जाते, एक और है जैसे प्रश्न पूछे जाते, ये पैटर्न तो आपको आ जाएगा। चलो इसको नोट कर लो और आगे बढ़ते हैं भाई। फिर अब देखो, एक व्यंजक वाले प्रश्न। देखो व्यंजक में जैसे ये से दे दिया आपको x+5 दे दिया। अब इसके शून्यांक निकालो। ये क्या है, कोई पॉलिनोमियल है, आपको दिया गया है। इसके शून्यांक क्या होंगे, कि शून्यांक क्या होंगे। तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना, इसको 0 के बराबर कर दो। x+5 को क्या कर दो, सबसे पहले 0 के बराबर। तो x 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x बराबर उधर प्लस का उधर जाएगा माइनस। ये क्या हो जाएगा आपका शून्यांक हो जाएगा। देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है तो 1 ही आएगा, एक ही आया ना, जीरो। शून्यांक की कितने, एक निकल गया है। जैसे मान लो ये आ गया y² -16, ठीक है। अब इसका बहुपद क्या होगा, देखियो इसका पॉलिनोमियल, इसके शून्यांक कितने निकलेंगे। देखो वेरिएबल की पावर कितनी है, 2, तो 2 ही शून्यांक निकलेंगे, इसमें 2 जीरोस निकलेंगे। देखो सोल्व करो, सबसे पहले क्या करोगे, इसको 0 के बराबर, और y² बराबर माइनस उधर जाएंगे तो प्लस, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, इस पे √16, और बाहर निकल के आएगा √16 का कितना निकल के आता है, 4। लेकिन जब भी रूट से बाहर आती है तो प्लस माइनस में निकल के आता है, यानी एक तो प्लस का 4 हो गया और एक क्या हो गया, माइनस का 4। तो कितने रूट्स हो गए बेटा इसके, 2 रूट्स हो गए, 2 जीरोस हो गए। कितने हो गए, जितनी पावर रहती है उतने ही शून्यांक निकल के आते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपके। तो ऐसे एक तो ग्राफ से पूछते हैं और एक ही वाला, तो ये कर सकते हो आप, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते, ठीक है। अब देखो आप, द्विघात बहुपद का ग्राफ, ये जो द्विघात बहुपद होता है इसका ग्राफ कैसा होता है आपका। सबसे पहले द्विघात बहुपद होता है x² + bx + c। इसका जो ग्राफ होता है आपका, देखो कैसा होता है, पैराबोला की तरह होता है। कैसा होता है, ये पैराबोला की तरह ऐसा बनता है, ये ऐसा, इस तरह का, ठीक है। इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, ठीक है। तो कैसा होता है, परवलयाकार होता है, परवलयाकार, ठीक है। इस प्रकार का ग्राफ इसमें बनता है, ठीक है ना भाई, परवलयाकार, पैराबोला शेप होती है इसकी, ठीक है भाई, पैराबोला शेप होती है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखना है। द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, परवलयाकार होता है, ठीक है। अब देखो, द्विघात जो बहुपद होता है, द्विघात बहुपद बनाना, द्विघात बहुपद देखो क्या होता है, ये होता है अपना ax² + bx + c, ये होता है अपना। तो देखो अब आपसे क्या है, जो प्रश्न आएंगे ना, अब उन पे डिस्कस कर रहे हैं अपन, भाई प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो ये द्विघात बहुपद होता है, इसमें देखो आपके शून्यांकों का योग, ये ध्यान रखना है आपको, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, एक तो अल्फा + बीटा। देखो एक द्विघात बहुपद है जिसके मूल
जिसके शून्यांक, जिसके जीरोस क्या है, अल्फा व बीटा है। तो देखो यहाँ x की पावर कितनी है 2, यानी कि यहाँ से कितने निकल के आएंगे 2, और वो मैंने मान लिया अल्फा व बीटा है। तो देखो शून्यांकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यांक है तुम्हारे, उनका योग, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b बटे a होता है। ठीक है, फिर देखो शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a होता है, c बटे a। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, शून्यांकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a, शून्यांकों का गुणा अल्फा बीटा बराबर c बटे। अब देखो b क्या होता है, ये आपको पॉलिनोमियल देंगे, वहां से अपन कंपैरिजन करेंगे, तुलना, तो b का मान आ जाएगा, और a तो आप जान यहाँ से जाए c, ये रहा, a कहाँ रहा, ये रहा। तो ऐसे पता लगा के अपन यहाँ पे रख देंगे तो अपने आंसर हो जाएंगे। इसको बोलते हैं सत्यता की जांच करना, जांच करने के लिए आएगी। ठीक है, अभी एक प्रश्न करते हैं, देखिए कैसे करेंगे इनको। ठीक है, ये चीज ध्यान देखिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, ठीक है ना। देखिए एक प्रश्न, बुक निकाल लो आप सब बच्चे। जैसे ये देखो भाई, एक्स स्क्वायर सबसे पहले देखो आप 2.1 में कुछ ग्राफ दे रखे हैं आपके, और उसमें बताना है कि भाई शून्यांकों की संख्या। तो देखो पहला देखो एक्स अक्ष को एक बार भी नहीं काट रहा, वाई को काट रहा है, तो जो भी एक्स अक्ष को काटेगा उतने क्या होंगे आपके जीरोस, शून्यांक होंगे। अपन को एक्स अक्ष देखना है कि एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, तो पहला वाला एक भी बार नहीं काट रहा है, यानी कि जीरो शून्यांक इस पे। दूसरा वाला देखो x को एक बार काट रहा है, यानी एक शून्यांक आ जाएगा। थर्ड वाला देखो 1 2 3 बार काट रहा है, तो 3 हो जाएंगे जीरोस। फिर देखो फोर्थ वाला 1 2 बार काट रहा है, तो 2 हो जाएंगे। फिफ्थ वाला देखो 1 2 3 4 टाइम काट रहा है, तो 4 हो जाएंगे। 1 2 3 बार काट रहा है, 6 वाला 3 हो जाएंगे। तो ऐसे शून्यांकों का आप पता लगा लें। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं एक नंबर। ठीक है, अगला देखो भाई, देखिए 2.2 में पहला प्रश्न देखो, पहले का पहला 2.2 में पहले का पहला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसका क्या करना है आपको, सबसे पहले शून्यांक ज्ञात करने, फिर शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है आपको। तो देखो पहला प्रश्न ये दे रखा है, सबसे पहले क्या निकालना है आपको, शून्यांक बताओ। तो शून्यांक देखो कैसे निकालते, क्या करोगे, इसको मैंने बोला था शून्यांक बहुपद के जीरोस कैसे निकालते। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, उसको पूरा जो बहुपद है आपका पॉलिनोमियल, उसको क्या कर देंगे जीरो के इक्वल, तो आंसर आ जाएंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 कर दिया। फिर क्या करना है, अब देखो अपने को इनको सोल्व करना है, फैक्टर करना। ये फैक्टर करना आपको आता है, 9th क्लास में भी आए थे भाई, ये आना चाहिए आपको। गुणनखंड करना, देखिए क्या करना है, सबसे पहले देखो इसके गुणांक में कितना है 1, तो 1 को ले लो, फिर मल्टीप्लाई, फिर लास्ट वाले को लो, कितना है -8, तो माइनस का 8। अब इनको गुणा करो, -8 को 1 से करेंगे -8 आए। अब देखो यहाँ पहला फर्स्ट लेना है और ये लेना है, इन सबको गुणा करने पर -8 है। अब देखो गुणा करने पर -8 आता है,
गुणा करने पर -8 आता है और जोड़ने पर, इनको जोड़ो। अब इस -8 के ऐसे 2 फैक्टर करो गुणनखंड, इनको 2 फैक्टर में तोड़ो ताकि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, -2x आ जाए। तो इस -8 के 2 फैक्टर करो आप ताकि जोड़ने में ये बीच की संख्या आ जाए, जोड़ने या घटाने पर -2x लाना है। तो -8 से -2x कैसे आएगा, करो इसके फैक्टर। देखो 4 और 2, यदि देखो -8 को क्या लिख सकता हूं, -4 और +2, क्योंकि -4 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे, -2 और -2 ही लाना है अपने, ठीक है। x तो अपन साथ में लगा देंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है, इसमें -4 और 2 में तोड़ दें। देखो -4x और +2x बराबर कितने आएंगे, -2x आ जाए। और इनको वापस गुणा करो आप, -4 × 2 -8 यानी गुणा करने पर तो वही संख्या आनी चाहिए और जोड़ने घटाने पर ये बीच वाली संख्या लानी है और आपके फैक्टर हो जाएंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे x² को ऐसे कैसे रख दो, फिर देखो क्या रखोगे, इस -2x की जगह -4x और +2x और ये -8 ऐसे कैसे, और ये 0। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, इस -2x को ऐसे लिख दिया -4x + 2x, यानी 4 में से 2 गए तो वापिस -2 वही बचेंगे। अब देखो यहाँ पे भी x आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है, तो x को बाहर ले लेता हूँ मैं, कॉमन ले लिया। अब एक x को बाहर ले लिया तो यहाँ तो 2 है ना, तो 1 बच गया, और ये माइनस इस x को आपने बाहर ले लिया तो यहाँ कितना बचा, 4। फिर देखो प्लस इन 2x और 8 में क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ रहा है इसमें, क्यों, क्योंकि 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा और 2 का भाग 8 में भी जाता है, तो 2 कॉमन आ गए। यहाँ कितना बचा है, x माइनस इसमें से तुमने 2 बार ले ली, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 4, तो 2 तो बाहर ले लिए तुमने, तो क्या बचा, 4 बचा, बराबर 0। ठीक है भाई। अब देखो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे सेम है, तो इनको कॉमन ले लो, x - 4 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ इसको बाहर ले लिया तुमने, तो यहाँ x बचा, प्लस इसको बाहर ले लिया तो यहाँ कौन बचा, 2, और इधर बराबर 0 हो गया। अब इनको देखो, जब 2 फैक्टर का मल्टीपल 0 है, 2 गुणनखंडों का गुणनफल 0 है, तो वह इंडिविजुअल भी क्या होंगे, अलग अलग भी 0 के बराबर। तो इसको भी 0 के इक्वल करो और इसको भी क्या करो, 0 के इक्वल करो। तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस उधर जाएगा +4, x बराबर उधर जाएगा तो -2, यानी ये क्या हो गया, एल्फा, और इसको क्या मान लोगे आप, बीटा बराबर -2। ये हो जाएगा, एल्फा बराबर कितना है, 4, बीटा बराबर कितना आ गया, -2। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे एक लाइन लिख दो, माना बहुपद के मूल एल्फा व बीटा है। तो एक आया तो उसको एल्फा मान लिया, दूसरा आया तो बीटा, ये हो गया। फिर देखो यहां से तो जांच कैसे करते थे अपन, जांच मैंने लिखवाया था आपको, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, सम ऑफ जीरो, एल्फा प्लस बीटा बराबर, इधर देखो एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक है, तो देखो यहां से निकाल लो, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8। अपना होता है ना बहुपद, माना बहुपद ax² + bx + c के मूल एल्फा और बीटा है। तो देखो a की तुलना करो, a कितना है 1, b के स्थान पे कितना रहा है -2, c के स्थान पे -8, ये रख दिया अपन ने। ठीक है भाई, ये हो गया। तो देखो एल्फा प्लस बीटा, एल्फा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है -2, तो ये कितना हो जाएगा -2 बराबर, ये माइनस b का मान कितना है -2 बटे a का मान कितना है 1, 4 में से 2 गए तो 2 बराबर, इधर माइनस माइनस प्लस का 2,
तो 2 बराबर 2, यानी कि ये संबंध की सत्यता की जांच क्या हो, सही। फिर आता है शून्यांकों का गुणा। क्या आता है बेटा, शून्यांकों का गुणा। क्या लिखवाया था मैंने, एल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। एल्फा कितना है आपका 4 इंटू बीटा कितना है -2 बराबर सी का मान कितना है -8 बटे ए का मान कितना है 1। तो देखो 4 को 2 से गुणा करो -8, इधर भी कितना आएगा -8। तो इस प्रकार क्या होगी अपनी LHS बराबर RHS है, यानी संबंध की सत्यता की जांच क्या हो, एकदम राइट हो गई। ठीक है भाई। तो इस प्रकार पहले शून्यांक निकाले, उनको अल्फा और बीटा मान लेंगे, फिर शून्यांकों का योग, फिर शून्यांकों का गुणा निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाती है, अपनी संबंध की सत्यता की जांच हो जाती है। तो इस प्रकार हम आसानी से इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और बाकी और सवालों को आप करना, ठीक है, और भी बताएंगे, ठीक है ना भाई। और बाकी इन सवालों को आप इसी की तरह जो सवाल है एक के बाकी सवाल आप करिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना है काफ़ी, बाकी कल पढ़ते हैं। ठीक है, और बाकी भाई देखो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में शेयर किया करो भाई, ठीक है ना भाई, सभी को फायदा मिलना चाहिए। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया, एक एक चीज़ को डिस्कस करते हुए, ठीक है ना। इसमें बिल्कुल आपके एक भी पॉइंट नहीं छूटा है, ठीक है। आपको अच्छे से और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में शेयर करो। अगर आप चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करो। ओके, धन्यवाद।